गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? मैथ पढ़ रहे हैं। तो कल हमारी प्रश्नावली 2 चालू हो गई थी ना, प्रश्नावली 2.1 चालू हो गई थी। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो हमारा अध्याय 2 चालू हो गया था। कौन सा था अध्याय 2 का नाम? क्या था? भिन्न और दशमलव। भिन्न और दशमलव। तो भिन्न और दशमलव में हमने कल प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट की थी। तो कल हमने उसमें क्या स्टार्ट किया था कि भिन्न वाले गणित किए थे हमने, जोड़ने और घटाने वाले गणित किए थे कि भिन्न के वाले गणित को किस प्रकार से जोड़ते और किस प्रकार से घटाते हैं। आज मतलब उसका एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। आप 5th और 6th में भी पढ़ चुके हो कि अवरोही क्रम क्या होता है? घटते हुए क्रम में। क्या होता है? घटते हुए क्रम में हमको रखना है। तो पहले हम मतलब डायरेक्ट संख्या दी रहती थी, है ना, तो उसको हम घटते हुए क्रम में रखते थे। अब हमको ये भिन्न में संख्या दी है, तो भिन्न वाली संख्या को हमको अवरोही क्रम में रखना है। तो क्या है संख्या? क्या है? 2/9, 2/3 और 8/21। 3 संख्या दी है हमको, इसको हमको घटते हुए क्रम में करना है और वही क्रम में लिखना है। तो क्या करेंगे? पहले हम इसको वैसे ही लिखेंगे 2/9, 2/3 और 8/21। ठीक है। अब क्या है, मैंने बताया था जब ये ऐसी संख्या रहती है तो नीचे वाली जो हर वाली संख्या उसका हम क्या करते हैं? लघुत्तम निकालते हैं। उसका हम क्या करते हैं? लघुत्तम निकालते हैं। तो नीचे वाली संख्या कौन सी है? 9, 3, 21। 9, 3, 21 का हमको क्या करना है? लघुत्तम निकालना है। तो अब ये क्या है? देखिए इसमें 2 वाली संख्या कोई नहीं है, इसमें सब विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 3 से पहले भाग देंगे इसको। किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। फिर 3 से चला जाएगा इसमें एक बार और, 3 एकम 3, 1 7। फिर हमने 7 से दिया 1 1 7 एकम 7। लघुत्तम कितना आया इसका? 3 गुणा 7। ठीक है। 3 त्रिका 9, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। तो लघुत्तम समवातम कितना आया इसका? लघुत्तम समवातम आपका कितना आया इसका? लघुत्तम समवातम इसका आपका आया 63 आया। कितना आया? 63 आया। अब इस 63 से हम क्या करेंगे? जैसे हमने जोड़ना घटाना किया था उसी के हिसाब से इसको करेंगे। तो अब क्या करना है? लघुत्तम कितना आया आपका? 63 आया। ठीक है। अब कौन कौन सी संख्या आपकी? ये वाली संख्या पहले 2/9 है ना, तो 2/9 में 9 में 63 में 9 का भाग कितने बार जाएगा आपका? है ना, कितने बार जाएगा? पहाड़ा पढ़ो बेटा बच्चों, कितने बार जाएगा? 9 18, 9 3 27, 9 को 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63। तो कितने बार गया? 7 बार। तो 7 का गुणा किस में करोगे आप? 2 में करोगे। 2 गुणा 7। ठीक है, 2 गुणा 7 हो जाएगा ये आपका। इसी प्रकार 3 का, तो 3 का कितने बार जाएगा इसमें? है ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 3 एकम 3, 21 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 21 बार जाएगा। तो 2 गुणा 21। इसी प्रकार 21 का कितने बार? 3 बार जाएगा। तो 8 गुणा 3 करोगे। 8 गुणा 3 करोगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/9 लिखा पहले हमने। ठीक है, 2/9 लिख के उसके 2/9 लिखने के बाद हमारा क्या आया? 2/9 लिखा हमने। तो 2/9 में हमारा हमने क्या किया? 2 गुणा 7/63। 2 गुणा 7/63 कितना आया? ये 14/63 आया हमारा, है ना। फिर दूसरा क्या है? 2/3 है। 2/3 है तो कितना? 21 का करना हमको। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 2/3 बराबर 2 गुणा 21/63। ठीक है ना, 21/63 आ जाएगा आपका। 21 में 2 का किया तो कितना आया आपका? 42/63 आ गया। ठीक है। अब इसका दूसरा कौन सा है? तीसरा 8/21। तो कितने बार गया था हमारा 21 का? इसमें 3 बार गया था। कितने बार गया था? 3 बार गया था। तो इसको हम करेंगे 8 गुणा 3
और नीचे हम उसका लघुत्तम जो आया था 63 करेंगे। 8 या 24, 24/63। अब देखो आपका कौन सा आया, इसमें 14/63 आया, 42/63 आया और 24/63 आया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपकी, है ना, कौन सी इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपकी, 42। क्या लिखोगे आप इसमें, 42 लिखोगे, है ना, 42। फिर हमको घटते क्रम में लिखना है, 42 के बाद 24 और 24 के बाद 14 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम 42/63, 42/63, उससे छोटा क्या है 24/63, उससे छोटा 14/63। अब 42/63 कौन सा है, 2/3। 42/63 कौन सा है, 2/3। फिर 8/21 और 2/9। ये हमारा किस में आ गया, अवरोही क्रम में आ गया। किस में आ गया, अवरोही क्रम में। ठीक है, आंसर हमारा आएगा 2/3, 8/21 और कैसा लिखा हमने, 2/3, 8/21 और 2/9। ये वाला सम्स आप लोग को समझ में आ गया बच्चों कि हमने घटते हुए क्रम में इसको कैसे किया। अब इसके बाद दूसरा है, दूसरा सम्स, तो बच्चों दूसरा सम्स भी उसी टाइप का है। इसमें हमें संख्या दी है 1/5, 3/7 और 7/10। तो हमको इसको भी हल करना है, वैसे ही हल करना है। किस किस को हल करना है, 1/5, 3/7 और 7/10। तो हमको किस किस का लघुत्तम निकालना है, 5, 7 और 10 का लघुत्तम निकालना। किस किस का लघुत्तम निकालना है, 5, 7 और 10 का लघुत्तम निकालना है। तो हम सबसे पहले 2 से देंगे, 5 का 5, 7, 2 पंजे 10। ठीक है, अब हम इसको 5 से देंगे, 5 एकम 5, 7, 5 एकम 5। फिर हम इसको 7 से देंगे, 1, 7 एकम 7, 7। लघुत्तम कितना आएगा, 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 पंजे 10, है ना, 2 पंजे 10 और 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70। तो लघुत्तम कितना आया हमारा इसका, 70 आया। कितना आया, 70 आया। अब इसको हम वैसे ही करेंगे, है ना। तो हम पहले हम 1/5 का करते हैं, पहले 1/5 का हम करेंगे। 1/5 का हमको करना है, तो अब क्या है 1/5, है ना। लघुत्तम कितना आया हमारा, 70। 70 में यदि आप 5 का भाग देते तो कितने बार जाएगा, 14 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 14 बार जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/5 गुणा 14/14। क्या करना है, 1/5 गुणा 14/14। तो ये कितना आएगा, 14 एकम 14 और 14 पंजे 70। दूसरी संख्या कौन सी है हमारी, 3/7। दूसरी संख्या कौन सी हमारी, 3/7। 3/7। अब 70 में 7 का 70 में 7 का भाग दोगे कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो इसका कैसे लिखोगे, 3 गुणा 10 बार गया दोनों मतलब, और 7 गुणा 10। ठीक है, तो 3 धाम 30, 7 धाम 70, 30/70 आया। अब इसके बाद कौन सा है दूसरी तीसरी, 7/10। क्या है, 7/10। 7/10 को करना है, तो 70 में 10 का भाग कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो इन दोनों संख्या में हम 7 का गुणा करेंगे, 7 गुणा 7 और 10 गुणा 7 किया। 7 का पारा 7 बारह पड़ा, 49, 70। ठीक है, अब इसमें क्या हमको अवरोही क्रम में देखना है। तो हम जिसमें इसमें जो नीचे वाली हर वाली संख्या है ना, उसको हम एक साथ सबके लिए करेंगे। तो इसलिए हम इसका लघुत्तम निकालते हैं। अब हमारा क्या आया, है ना, 1/5 का 14/70 आया, 3/7 का 30/70 आया और 7/10 का 49/70 आया। तो हम चूंकि घटते क्रम में लिखना है, तो पहले सबसे पहले लिखेंगे 49,
49 के बाद हम लिखेंगे 49 से छोटा 30 और 30 से छोटा 14 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 49, 30 और फिर क्या है 14 है। इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे 49/70, 30/70 और 14/70। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको अब हम, इसकी जो ऊपर संख्या दी है इसके हिसाब से हम ऊपर वाली संख्या लिखेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे इसको 7/10, 7/10, फिर 3/7 आया इसका और फिर 1/5। ये किस में हमारा अवरोही क्रम में है, किस में है अवरोही क्रम में है। तो आंसर हमारा आएगा, आंसर आएगा अवरोही क्रम में 7/10, 3/7 और 1/5। बच्चों ये आपको समझ में आ गया कैसे करा है। पहले हमको क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम निकालना है और तीनों संख्या के लिए हम हर जो रहते हैं उसको हम सेम कर लेते हैं ना, सेम कर लेते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि ऊपर वाली संख्या कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज हमने इसकी एक्सरसाइज का दूसरे का है कि निम्नलिखित अवरोही क्रम में रखिए, उसके 2 सम्स थे, आज हमने वो दोनों सम्स कर लिए। तो इसको क्या करोगे, आप अपनी कॉपी में नोट करोगे और एक बार आप फिर अपने आप करके देखोगे, है ना, आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना।